2008 मुंबई, रात के 9:54। दो अनजान आदमी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में घुसे और गोलियां चलाने लगे। अगले 3 दिनों और 3 रातों के लिए मुंबई शहर को अपने घुटनों पर गिरा दिया गया। लश्कर तैयबा के ट्रेन किए हुए 10 टेररिस्ट ने हिंदुस्तानी मिट्टी पर अपना सबसे भयानक हमला बोलकर मुंबई शहर को एक युद्ध क्षेत्र बना दिया। जब तक ये दहशत खत्म हुई, 160 से ज्यादा मासूमों को बेरहमी से मार दिया गया था। कईयों के शरीर पर टॉर्चर के भी निशान थे। 7 साल बाद गोलियों के निशानों को प्लास्टर कर दिया गया है, टूटे हुए शीशों को बदल दिया गया है, लेकिन दिलो दिमाग पर लगी चोट आज भी ताजा है। क्योंकि जिन लोगों ने उन हमलों को प्लान किया, उन हमलों को अंजाम दिया, हमारे देश के आत्मसम्मान पर हमला किया, वो लोग आज भी चैन की नींद सो रहे हैं, इंडिया की पहुंच से बाहर। What's your problem, man? In a case of violent road rage, a man was thrown off the bridge into the icy waters of the river below. Strangely, police have still not been able to locate his body. It's yet to be seen how that would affect the trial of the man arrested in connection with the alleged killing. Thank you, Your Honor. Case number 06-CF-505, State of Illinois versus Jude Rosario. Verdict. I tell you to stop and turn face table. Stop. We, the jury, find the defendant Upper lip, lower lip, tongue up. guilty. ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी और ये नई चीज आधार कार्ड, सेल फोन और ये रुपए सब याद है ना? तिरई से अंदर घुसना है, फिर लखीमपुर बस पकड़कर जाना है, लखीमपुर में 2 महीने रहना है, फिर उरी ट्रेन से जाना है, वहां जाकर ये सेल फोन ऑन करना है और बाकी के ऑर्डर्स वहीं से लेना है। और किसी हिंदुस्तानी लड़की के इश्क में नहीं पड़ना है। शाबाश बच्चा, चलो। मूसा हामिद कहता पाकिस्तान का रहने वाला 8 साल की उम्र में मां मर गई, 2 साल बाद बाप अफगानिस्तान में मारा गया। मुझे फैमिली हिस्ट्री नहीं चाहिए, उसे दामाद नहीं बनाना। पॉइंट पे आओ। इंटरोगेशन में इसने बताया कि लश्कर तैयबा इंडिया में एक और अटैक प्लान कर रहा है। कहा? वो उसे नहीं पता। उसे पता है, गुड से। सर उसे लिमिट तक ले जा चुके हैं। पता होता तो अब तक डेफिनेटली बता देता। सर अगर ये अटैक हम रोक भी लें तो अगला अटैक नहीं रोक पाएंगे सर। कौन है ये? समित मिश्रा नई डिप्यूटेशन पे आया एनटीआरओ से, इसके बारे में मैंने बताया था आपको। सर वो लोग हम पे फिर से अटैक करेंगे, बार बार अटैक करेंगे।
जब तक इनका मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक ये लोग अटैक करते ही रहेंगे, क्योंकि ये लोग कितना भी अटैक करें हम लोग तो कभी कुछ नहीं करते सर, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ क्रिकेट खेलना बंद कर देते हैं सर। सर मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम सारे अटैक्स रोक सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। सर जब अमेरिका कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसे प्लान पे ठप्पा लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा सरकार में। लेकिन सर सरकार में किसी को बताने की जरूरत ही क्या है? कहां से लाए हो इस माल को? क्यों नहीं सर? क्योंकि हम अमेरिका नहीं है। रॉय तुम क्या एक और जंग कराना चाहते हो? सर उनके एक और हमले की देर है, जंग तो वैसे भी छिड़ जाएगी। तुम बिल्कुल उन बेवकूफ लोगों की तरह बात कर रहे हो जो रात दिन फेसबुक पर चीखते रहते हैं लेट्स गो टू वॉर, लेट्स गो टू वॉर। 100-200 का बदला लेने के लिए हम हजारों लाखों जाने नहीं कमा सकते। सर एक बार आप पीएम साहब से बात। दिस मीटिंग इज ओवर। वापस ऑफिस जाओ। इस कमरे में अभी जो कुछ कहा या सुना जाएगा उसका एक लफ्ज भी ना तो तुम्हारे कोलीग्स, ना तुम्हारे बाप, तुम्हारी माँ, बीवी, दोस्त, पड़ोसी या कुत्ते के कान में भी नहीं पड़ना चाहिए। Am I clear? Let's do it. सर ये तो सुसाइड मिशन है, टीम का जिंदा वापस आना पॉसिबल ही नहीं। टीम नहीं होगी। मैं भी एग्जैक्टली ये सोच रहा था सर। तो सर आपके दिमाग में कोई है? कोई पागल ही ढूंढना पड़ेगा। बेटे नहीं वो तो है। बाबा के साथ नो क्या मैं नॉट फ्रेंड में आर्मी वालों की नहीं चलेगा। Too high profile. Will attract unnecessary attention. How many times I have to remind you यार? नहीं। जितना जल्दी हो सके मुझे क्लासिफाइड फाइल्स भेजो सबके लिए होगा। बीएसएफ ऑफिसर्स वाली मैक्सिमम कल तक मुझे ये सारी कुछ मिल जानी चाहिए। नहीं चलेगा। Have these three options. It's too old. बहुत देर हो गई। अभी तो नहीं निकला है। मैं तो ये कहूँ। Address does not exist. क्या करूँ इसका? आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आपको ध्यान दो। Too old. ना पासपोर्ट है, ना ड्राइविंग लाइसेंस, ना राशन कार्ड। सर फेसबुक पे भी नहीं है, ना ट्विटर। सर ऑन पेपर ये है ही नहीं, बिल्कुल फैंटम की तरह। कौन है? सर फैंटम? अरे ये कौन है? ओ सर इंटरनेट पे बस इस एक न्यूज़ के अलावा और कुछ नहीं है, वो भी बहुत पुरानी है और बिना किसी फोटोग्राफ के। सर बस इस छोटी सी प्रॉब्लम के अलावा परफेक्ट आदमी है सर। छोटी सी प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन सर यही वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हमारे लिए परफेक्ट कैंडिडेट। सर ट्रस्ट मी, दिस इज आवर मैन। दानियल खान सर उसने तो मना कर दिया है। ओके सर आप फिर से ट्राई करते हैं और पैसे जितने भी तुम चाहो। पैसों का मैं क्या करूंगा? मैं तो मर चुका हूँ। मुझे कब्रिस्तान में सबसे अमीर आदमी बनने का कोई शौक नहीं। प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। मुझे इंजॉय लाइफ है। और इज्जत फौज से तुम्हें बेइज्जत करके निकाल दिया था। हम तुम्हें अपनी कोई इज्जत कमाने का मौका दिया। सर उसने तो साफ साफ मना कर दिया। तो अब क्या करना है सर? ओके सर। आइडिया किसका है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे सिर्फ 10 जाहिल सड़क छाप लौंडे दे दीजिए और मैं दुनिया के एक सबसे बड़े शहर में तबाही मचा दूंगा, तो आप उसे भी बेवकूफ़ी कहते हैं, है ना? आप जरूर कहते सर, लेकिन उन लोगों ने ऐसा किया। और अगर वो 10 जाहिल लौंडे ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो जाहिल थे, मैं नहीं हूं। तुम्हारे अब्बा कर्नल उस्मान खान, कितने साल हो गए उन्होंने तुमसे बात नहीं की? जरा सोचो, इंडियन आर्मी में तुम्हें फिर से देखकर वो कितने खुश होंगे। अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हें आर्मी में अपनी पूरी इज्जत के साथ वही जगह फिर से दे दी जाएगी। नचदे वे कंधे तेरे, नचदा वे मेरा सीना, धोएंगे ईमान कैसे दिल के दोनों नाबीना। नचदा कुफरा, नचदा शुक्रा, नचदा वे बंदा तेरा, नचदा वे मेरा आलिया। वो हमारे लोगों को मारते रहेंगे और वो दिन दूर नहीं जब दोनों देशों में जंग हो जाएगी। आप जो करना चाह रहे हैं उससे बेशक जंग होगी। नहीं होगी। अगर उन लोगों की मौत एक्सीडेंट लगे, बेवकूफ नहीं है, उनको बहुत जल्दी पता चल जाएगा किसके पीछे हमारा हाथ है। हम तो चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि इसके पीछे हम हैं, लेकिन हम पर इल्जाम लगाने के लिए उनके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। दुनिया की नजरों में वो एक्सीडेंट्स होंगे। देखो दानियाल, हम पाकिस्तान के लोगों पर अटैक नहीं कर रहे, हम सिर्फ टेररिस्ट को खत्म करना चाहते हैं। पिछले 10 साल में 50,000 से ज्यादा पाकिस्तानी भी मारे गए। इन सबसे रिलेटेड वायलेंस में हमें 26/11 का जवाब देना पड़ेगा।
और एक बार अगर लश्कर को समझ में आ जाए कि हम पर अटैक करने का क्या नतीजा होता है, अगली बार अटैक करने से पहले वो 10 पास हो जाए। लेकिन मैं क्यों? I'll be honest with you, Daniel. दुनिया की नजर में तुम गायब हो चुके हो, और अगर तुम 2-3 महीने के लिए कहीं चले भी गए तो कोई नोटिस नहीं करेगा। और अगर मैं वापस नहीं आया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? हम दोनों जानते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, और इसके बाद तुम्हें ना तो कोई मेडल मिलेगा, ना ही किसी न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज की फोटो, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुमने किया क्या है, क्योंकि ऐसा कोई मिशन था ही। पासपोर्ट्स, टिकट, सेलफोन, सिर्फ इस नंबर से कॉल करना। ये कॉल्स किसी तीसरे कंट्री से रीरूट होकर हम तक आएगी। वैसे तो हमें कॉल ही मत करना, क्योंकि हम तुम्हें जानते नहीं। कैश, कार्ड्स, लॉकर की और कल के मैच की टिकट। नवाज will meet you there. तीस हजार लोग हैं। अगर वो यहाँ है तो हमारे पास सिर्फ 2 दिन नजदीक होंगे। तो नवाज में 10% सीट्स बुकिंग एरिया में है और वो एक्सचेंज बुक है, तो चांसेस आर यही होगा। मुझे आइडेंटिफाई क्यों करना चाहते हैं? रॉय की मेरी फाइल बन रही है उन लोगों की जो मुंबई टैक्स में इन्वॉल्व है। मैं सीमा इस आदमी की एक ही एग्जिस्टिंग फोटो है और वो गुप्ता है। Is that it? मुझसे अच्छी तरह पहचानती हूँ। उसे कोई अच्छी तरह नहीं पहचानता। मैंने सिर्फ एक बार देखा है, उसके बाद उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। तो फिर हम किसे ढूंढें? Don't worry. इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक शक्ल ज्यादा नहीं बनती है। Wait, stop. क्या हुआ? वो यहीं कहीं होगा। वो अपनी सिगरेट का फिल्टर तोड़ के पीता है। Can you get off the ground? इसकी वैक्यूम क्लीनर में वैसे ही फिल्टर्स होंगे। Get out. अभी देखा मैंने एक। Guys, I've got a job to do here. What are you doing? Can you please get... Guys! लंदन में क्या करते हो? हम सिर्फ काम की बात करें। I'm a security consultant for Darkwater. It's a private company जो high risk zones में supplies, security और weapons training provide करते हैं। किसे? जो भी हमें अफोर्ड कर सके। तुम्हारा रॉ से क्या करें? मेरी मदद क्यों करेगी? 10,000 पाउंड। Identify him. I get the money. 10,000 पाउंड? You can buy me a drink then. हमारे लोगों के लिए आजमाइश का वक्त, आपने जो हमारी मदद की उसकी हम तहे दिल से कदर करते हैं। वो ही है, तुमने अभी तक उसे ठीक से देखा होगा। लेकिन उसकी आवाज, उसका सलाम करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। इस आदमी को हमारे सिर्फ एक एजेंट ने देखा है, नवाज मिस्त्री। उस वक्त वो मेडिसिन इंटरनेशनल के लिए काम कर रही थी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अक्टूबर 2005 के अर्थक्वेक में 75,000 लोग मारे गए थे और लाखों जख्मी हो गए थे। उस टाइम वहां दुनिया भर से मेडिकल एड वर्कर्स जा रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको इमीडिएटली वहीं पे वीजा दे रही थी। नवाज भी वहीं थी। बस यही एक फोटो है उसकी जो उसके वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में थी जब वो क्रिकेट रन बनकर 2005 में इंडिया आया था। लेकिन उसके बाद उसने लौट कर अपना चेहरा बदल लिया, प्लास्टिक सर्जरी। हमें किसी तरह कंफर्म करना पड़ेगा कि वो है। ओके, तुम इसके पीछे जाओ। अगर वो वापस आने लगे मुझे फोन करना। तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम श्योर कि वो है।
साजिद भी लश्कर का टॉप मिलिट्री ट्रेनर साजिद माजिद, साजिद बिल, अंकल बिल, अबू बरा सब इसी के नाम। 26 पासपोर्ट्स 2611 के सभी टेररिस्ट को इसी ने ट्रेन किया, सारे ऑपरेशंस की प्लानिंग की और उसने कराची से हमारे न्यूज चैनल्स देख कर उन टेररिस्ट को इंस्ट्रक्शंस दिए। दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा करो उसे। गोली सीधे सर से निकलनी चाहिए। हाँ चला जो मैं कह रहा हूँ वही करो। क्या हुआ? He's coming back. पता लगा ये कि नहीं? Hello? Hello? नहीं, तुम्हें पास से जाकर पता लगाना। Are you crazy? मैं कह रही हूँ, I'm pretty sure. Are you 100% sure? Yes, almost. हम तुम्हें ऑलमोस्ट श्योर होने के लिए 10,000 पाउंड नहीं दे रहे हैं। What do you want to do? अरे लाइटर मांगो, जरा पास से देखेगा। Excuse me. Excuse me. Excuse me. Can I light? आगे बच्चे, किसकी बात कर रहे हो? जो भी ग्रीन बोर्ड वाले समझ रहे हैं। What are you talking about? मीर के साथ बिल्डिंग में गए, उन्हें बाहर निकालो, now. Why? Their lives are in danger. Get the old man and his daughter out now. Excuse me. Sir, वो green board वाली आपकी है? हाँ, क्यों? वो गाड़ी का अलार्म बज रहा है। अलार्म? आप जल्दी आइए। कहाँ है? कहाँ है दोनों? वो आए होंगे। What the hell was that? Your plan was always to kill him. तुम्हें उसके घर जाके पता चल गया था कि वो साजिद में है, तो फिर मुझे लाइटर मांगने को क्यों कहा? एक चेन स्मोकर जब किसी और को सिगरेट पीते हुए देखता है, तो उसका मन भी करता है कि वो सिगरेट पिए। और मैं चाहता था कि वो जल्दी सिगरेट लेकर घर में घुसे। मेरा काम था उसको आइडेंटिफाई करना। मुझे उसके मर्डर में क्यों इन्वॉल्व किया? मर्डर? जानती हो उसने कितने लोगों को मारा है? 6 साल से मुझे ढूंढ रहे हैं। मुझे उसे मारने का एक मौका मिला था जो मैं नहीं जाने दे सकता था, no matter what the cost. Not at my cost. This is not the way I work. The massive explosion that ripped through the apartment block behind me reportedly killed 2 people. London police say that the explosion was caused by a gas leak. According to the local councillor, one of the men was Pakistani business unit at Ansari, unconfirmed. They reported to Abu Mara. Residents of the area are shocked by Case number 06CF505, State of Illinois versus Jude Rosario. We, the jury, find the defendant guilty of second-degree murder of Matthew Brody. डेविड कोलमैन हेडली मुंबई अटैक्स को प्लान करने में लश्कर का सबसे खास आदमी, अमेरिकन है और पाकिस्तान। पैदाइशी नाम दाऊद गिलानी, लेकिन 2006 में अपना नाम बदलकर डेविड कोलमैन हेडली रख लिया और एक नया अमेरिकन पासपोर्ट बना दिया। इस वेस्टर्न नाम की वजह से उसका इंडिया आना जाना आसान है। हिंदी उर्दू अच्छी तरह समझता है, लेकिन लोगों को कहता था कि वो एक अमेरिकन है। हेडली ने मुंबई में टारगेट्स ढूंढे, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स इकट्ठे किए और कॉन्टैक्ट्स बनाए। अपने हर दौरे के बाद पाकिस्तान जाकर लश्कर को वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिखाता था, उन जगहों जहां से टेररिस्ट आसानी से घुस सकें, अटैक कर सकें और वक्त पड़ने पर वापस लौट सकें। 2009 में हेडली शिकागो एयरपोर्ट पर पड़ा था, लेकिन अमेरिका ने उसे इंडिया को हैंडओवर करने से इनकार कर दिया। अब वो शिकागो जेल में 35 साल की सजा काट रहा है। हेलो, उस कार्ड ने बताया कि आप भी इंडियन हैं। यूएस
यहाँ कैसे आए? मतलब क्या क्या? मर्डर। पता ना कौन है? अभी यहाँ कहीं का मन करता है चांद लो। जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। आज पूरे हफ्ते की ड्यूटी अलॉट होने वाली है। कितने पैसे मिलते हैं यहाँ पे काम करने के लिए? वो तो काम पे डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा पैसे किस कंपनी में? Over. All clear. Lights out. Next. How much for that MP3 player and battery? $90. Next. You Indian? Yeah. What are you in for? Murder. What are you in for? All clear. जैसे बिल्ली जैसी आंखें उसकी। जब भी देखता हूँ ना, मेरा ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो जाता है गुस्से से। शुक्र है भगवान का इसे लेके जा रहे हैं यहाँ से, नहीं तो मेरे हाथ आप वाला काम हो जाता। ऑर्डर कहाँ ले जाना? टेक्सास हाई सिक्योरिटी जेल में। Hey baby. झूठ बोल रहा हूँ। Who's this? उस दिन क्रिकेट मैच के बाद मैं ठीक से बाई नहीं बोल पाया। So sorry. मेरे घर का नंबर यहाँ से लग नहीं रहा है। तुम्हें तो पता है ना कितना मुश्किल होता है। और मेरे यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है तो सोचा तुम्हें फोन करूँ। क्या काम है? मुझे $100 चाहिए अभी। ऑनलाइन पेमेंट कर सकती हो प्लीज? वेबसाइट का एड्रेस लिखो। gpay.com. Location Illinois, Chicago. ID number 24686. Hello. मेरे पास पैसे नहीं है। Got a money transfer. For me? Yeah, $200. Sign it. घर वालों ने पैसा भेजा है? अच्छा अच्छा। Teammates, step out. Arms up. Back to the wall. Arms up. Did you purchase this in the commissary? Yes. Where's the receipt? प्लान क्या है? सक्सिनिल कोलिन। सक्सी क्या? सक्सिनिल कोलिन आपको एक एक्टिंग डीपोलराइजिंग पैरालिटिक रिलैक्सेंट परफेक्ट पॉइजन है जिसका ना तो नुकसान मिलता है और जिसका छोटा सा डोज भी काफी होता है। निकलने की भी जरूरत नहीं, जबान पर टच होते ही असर करना शुरू कर देता है। दुबई में महमूद अल महबूब के असैसिनेशन में मोसाद ने इसी का इस्तेमाल किया है। सीसीटीवी कैमरा पे पकड़े गए, वरना कभी पता ना चलता कि वो कैसे हुआ। करीब 1 मिनट के अंदर अंदर बॉडी के सारे मसल्स ब्लॉक हो जाते हैं। कम से कम 5 मिनट तक आदमी सांस नहीं ले पाता। अगर ऑक्सीजन ना दी जाए तो आदमी खत्म। Okay.
हमारे सूत्रों के अनुसार शिकागो जेल में कल डेविड हेडली की मौत हो गई है। अभी तक शिकागो पुलिस से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। 86. You have a visitor. I have good news. They found Matthew Brody. They found him. He swam out of the river before the rescue team arrived. So now what? You're free man. We'll get you out of here by tomorrow. हेलो पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन, हाउ मे आई हेल्प यू? मेरा नाम दनियाल खान है। मैं हाई कमिश्नर से बात करना चाहता हूँ। जी मैं जान सकती हूँ किस सिलसिले में? मेरे पास साजिद मीर की मौत का इंफॉर्मेशन है। This is High Commissioner Shahryar Beg. साजिद मीर का मरना कोई हादसा नहीं है, उसे रो ने मारा है। I wanted to thank you. I don't need your thanks. I just need to know what the hell you've got me into. क्या चाहते हो? इंडियन आर्मी से निकाले जाने की बेइज्जती का बदला चाहता हूँ। ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मैं पाकिस्तान में लश्कर के लीडर से मिलना चाहता हूँ। जब तुम उनको खुद बता रहे हो कि साजिद मीर को इंडिया ने मारा है, तो एक्सीडेंट्स का दिखावा करने का क्या फायदा हुआ? वो तुम्हारा एविडेंस दुनिया को दिखा के इंडिया की अगेंस्ट केस बना सकते हैं। पिछले 6 साल से पाकिस्तानी अथॉरिटी सारी दुनिया से कह रही है कि साजिद मीर जैसा कोई आदमी है नहीं। अब जो कोई है नहीं, उसे कोई मारेगा कैसे? और हाई कमिश्नर ने क्या कहा? Bloody fool! तुम क्या समझते हो कि मैं लश्कर का मुलाजिम हूँ? मैं पाकिस्तान का हाई कमिश्नर हूँ, लश्कर का नुमाइंदा नहीं। आइंदा यहाँ फोन मत करना। तो तुमने रॉ क्यों छोड़ा था? इन बातों का क्या फायदा? I have to go. कहाँ जाए? बेरूट। बेरूत क्यों? तुम बहुत सवाल पूछते हो। हमारे प्रोफेशन में ऐसी इन्फॉर्मेशन के पैसे लगते हैं। Well, मैं तुम्हारी कॉफी के पैसे दे सकता हूँ। सीरियन रेफ्यूजी कैंप्स को हम सिक्योरिटी और मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। सीरिया, उस जंग में तो पाकिस्तान से लश्कर के भी फाइटर शामिल है। एक कप कॉफी के लिए तुम्हें काफी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। Good luck. हेलो पाकिस्तान हाई कमीशन, हाउ मे आई हेल्प यू? मैं दनियाल खान बोल रहा हूँ। ओके, होल्ड कीजिए। सर, वही दानियाल खान का फोन है। क्या तो मैं नहीं हूँ? सॉरी सर, हाई कमिश्नर इज नॉट हियर एट द मोमेंट। थैंक यू। Do you know when? हेलो? दनियाल खान, हाँ, साजिद मीर के बारे में क्या जानते हो? साजिद मीर की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी, उसे मरवाया गया था। तुम्हें किसने कहा कि साजिद मीर मर गया? चलो साजिद मीर नहीं तो आबिद अंसारी या साजिद माजिद या गुब्बारा, इनमें से एक तो जरूर मरा है। मेरे पास प्रूफ है कि उस कमरे में जो आदमी था वो ये सारे नाम इस्तेमाल करता था। देखोगे? लड़ने से क्यों फोन कर रहे हो? या तो तुम बेवकूफ हो या मुझे समझ। एक एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर इंडिया से तुम लोगों को क्यों कांटेक्ट करें? अपना नंबर दे दो। नहीं, मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। अपना नंबर दो। लिखो। क्या लगता है फिरोज? सर मुझे तो इस आदमी की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। लेकिन उस गैस एक्सप्लोजन में जो मारा गया था वो साजिद मीर था। ये इसको कैसे पता चला? क्या प्रूफ हो सकता है उसके पास? मुझे तो कोई चाल लग रही है सर। लेकिन अगर सच कह रहा है तो ये हमारे बहुत काम आ सकता है। और पता लगाओ इसके बारे में। हमसे क्या चाहते हो? मुझे पाकिस्तान आकर लश्कर के हारिस सईद या सबादीन उम्बी से मिलना है। तुम पाकिस्तान नहीं आ सकते। लंदन में हमारे एजेंट हैं, उनसे मिलो और अपना प्रूफ दिखाओ। मुझे तुम्हारे एजेंट से नहीं, लश्कर के लीडर से मिलना है। अफगानिस्तान आओगे? नहीं, वहाँ इंडियन एजेंट्स बहुत हैं। मैं भी नजर में आ सकता हूँ। फिर हम कुछ नहीं कर सकते। एक जगह है सीरिया, वहाँ भी तो लश्कर के लोग हैं। 5 मिनट में फोन करो। सर सीरिया? सही जगह है, वहाँ लश्कर के लड़के और हमारे लोग भी हैं। अगर सच कह रहा है तो पाकिस्तान में आएंगे, अगर झूठ बोल रहा है तो और एक बॉडी सीरिया में कोई नहीं गिरेगा। पहुंचो सीरिया। अकल मत हो तो लश्कर के लोगों से वार्ता कर लेना। लेकिन हेलो? मुझे सीरिया जाना है। तुम पागल हो क्या? इट्स अ वॉर जोन। मुझे वहाँ लश्कर के लोगों से मिलना है। तो जाओ। हर शख्स साउदी अरब सीरिया जा रहा है लड़ने के लिए। तुम भी चले जाओ। वहाँ कोई वीजा पासपोर्ट थोड़ी ना पूछ रहा है। लेकिन लश्कर के लोग कहाँ हैं? ये सिर्फ तुम लोगों को पता है। मैं खुद ढूंढने की कोशिश करूंगा तो पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। I don't have so much time.
तंगिया, मैं नहीं जानती लश्कर के लोग कहाँ हैं। हम सिर्फ रेफ्यूजी कैंप्स को अमन नवाज, डार्क वाटर स्लिप में क्या करती है हम सब जानते हैं। ये रेफ्यूजी कैंप सिर्फ एक फ्रंट है। सीरिया में जो सारे जिहादी लड़ रहे हैं उन्हें अमेरिका हथियार सप्लाई करती है डार्क वाटर के थ्रू, और लश्कर भी उन रेबल फोर्सेस में शामिल है। तो तुम लोगों को जरूर पता होगा कि वो कहाँ है। तुम बार-बार मेरे पीछे क्यों पड़ते हो? लगता है आईएसआई ने लश्कर को पहले से बता रखा है तुम्हारे बारे में। तुम रॉ एजेंट हो, मालूम है हमें। अभी तक पूरा नहीं है कुरैशी साहब, ये दिया इसने। ये कहां से मिले तुम्हें? मेरी सोच है, अगर मुझे ये मिल सकता है तो सोचो और क्या क्या मिल सकता है। बोल कहां से मिले? मुझे अपनी बेइज्जती का बदला लेने का प्रोजेक्ट मौका चाहिए। मिलिट्री फैसिलिटीज, एयर बेसेस, अंदर की सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। लड़ाई की वजह से सारे सिग्नल टावर्स गड़बड़ है, नेटवर्क बड़ी मुश्किल से मिलता है। ठीक है, मैं सुलाई दिन जाकर भेजता हूँ। अगर आप मुझे पाकिस्तान नहीं ले गए तो यकीन मानिए उम्र भर आप इस बात का अफसोस करेंगे। अफसोस हमें होगा या तुम्हें ये पाकिस्तान में हमारे सौदा तय करेंगे। जब तक मुझसे बात नहीं हो जाती, इसे यहाँ रखो। लगता है फिर से लड़ाई शुरू हो गई। This is fast. हेलो कुरैशी साहब, इसका क्या करें? तुम वहां से निकलो जल्दी। हम निकल गए। ये तुमने क्या किया? तंगिया, गवर्नमेंट फोर्सेस एडवांस कर रहे हैं। मेरा प्लान बिल्कुल सही जा रहा था, सब बर्बाद कर दिया तुमने। गड़बड़ लग रही है, इस इलाके से जल्दी बाहर निकलो। वो पास में है। Big left. Serene आगे ने हमें पकड़ लिया। तो मैं इसकी गोली मारेंगे। पास में। वीडियो क्यों नहीं भेजा अभी तक? सारे सिग्नल खराब है।
भेजे जल्दी, मैं सलाम का फोटो नहीं जा रहा। ये दनियाल खान कौन है, पता करो। इन लोगों को बताना पड़ेगा कि हमें भी ये गेम खेलना आता है। राजन संपत गैस एक्सप्लोजन में मारा गया, बिल्कुल साजिद मीर की तरह। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। उनको पता चल गया सर। सर सीरिया में जो हुआ उसकी वजह से सर बता दो। Shit. Is there a connection between these two deaths, Mr. Singh? बड़ा ही सीधा कनेक्शन है। गैस एक्सप्लोजन के बदले गैस एक्सप्लोजन। राजन संपत की मौत एक रिवेंज किलिंग है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो आईएसआई एजेंट की मौत के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है? रॉय, क्या तुम्हारे लोगों ने साजिद मीर को मारा है? नो सर, हमारे लड़कों के इन्वॉल्वमेंट का कोई सवाल नहीं उठता। सर, ये सब करने का हमारे पास परमिशन कहाँ है? बिल्कुल नहीं है रॉय, और इसे याद रखना बिल्कुल नहीं है। सर, सीरिया में जिसको तुमने मारा वो लिस्ट में नहीं था दानियाल। सर मैं बता चुका हूँ, थिंग्स वर आउट ऑफ कंट्रोल और कोई रास्ता नहीं था। That was a stupid mistake. अब वो सब कुछ जानते हैं तुम्हारे बारे में। इससे पहले की बात और बिगड़े तो वापस आ जाओ। सर वो वीडियो नहीं भेज पाया था, वो लोग सिर्फ मेरा नाम जानते हैं। वी कैन स्टिल मीडिया में बात शुरू हो गई है, गवर्नमेंट के लोगों को शक हो गया है। लेकिन सर The mission is over. वापस आ जाओ right now. That's it. मुंबई अटैक्स के पीछे जो सबसे बड़ी टेररिस्ट पाकिस्तान में आराम से बैठे हैं, उन्हें कभी सजा नहीं मिलेगी। अब तक तुमने जो भी किया सब बेकार हो जाएगा। Tell me nothing. और पहली मुसीबत पड़ते ही घर वापस भाग जाना था, तो उस मिशन के लिए आई क्यों मैं कहा? भाग नहीं रहा हूँ नवाज, मैं भाग नहीं रहा हूँ। आदमी में मेरा एक जवान था, दिलावर सिंह। हर सुबह बड़े जोश में मुझे सलूट करता था। उस सलाम में जो इज्जत थी, जो जज्बा था। पता है मैंने इस मिशन के लिए हाँ क्यों कहा? क्योंकि मैं दिलावर सिंह की आंखों में अपने लिए फिर से वही इज्जत देखना चाहता हूं, वही सलूट चाहता हूं, उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ। क्या हुआ था? रोडा सेक्टर में हम अपनी विंडो पोस्ट को बचाने में लगे हुए थे। 72 घंटे से लगातार शेलिंग चला। रेडियो डाउन है सर। सर, स्पीड बोट में नहीं आती तो लंबे समय तक नहीं पाएंगे। हम वहां से सिर्फ 4 घंटे दूर हैं। तो जवानों को तैयार करो। मैं जाता हूं सर। कोई भी आदमी चलने की हालत में नहीं था। 3 दिन से ना कोई सोया था, ना किसी ने कुछ खाया था। अपने आदमियों को बंकर में छोड़ के मैंने अकेले जाने का फैसला किया। जब मैं उन्हें मिला, मैं अपने बंकर से बहुत दूर था। बंकर में मेरे जितने भी आदमी थे सब मारे गए। मुझे आर्मी से निकाल दिया, अपनी पोस्ट को, अपने आदमियों को छोड़ के भाग जाने के इल्जाम में। डैनियल, मैं हमें पाकिस्तान ले जा सकती हूँ।
आ जाइए आप ये the camera. Hanif Mirza. What is the purpose of your visit? Medicine International के साथ काम करता हूँ. Which are you back in Medicine International now? Thank you so much. This is Arif Mirza from South Africa. He's done extensive work with NGOs in Namibia and South Africa. Can I see your ID card, please? That's the Excuse me. This way, please. एक आदमी पर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में इतनी देर क्यों लगेगी? दनियाल खान पे बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। 2 हफ्ते हो गए हैं और तुम उसका कोर्ट मार्शल हुआ था, ये सही है। इंटरनेट पर रिपोर्ट भी है। इसके अलावा ये पता चला कि उसके वालिद रिटायर्ड कर्नल है। माँ बाप देवदारी में अकेले रहते हैं। यूएस एम्बेसी को फोन कर, मुझे हर उस कैदी की फाइल चाहिए जो हेडली के मरने के वक्त शिकागो जेल में था। दोस्त, हमारे किसी आदमी को बोलो दनियाल खान के माँ बाप को सलाम करें। मैंने मना किया था उसे। हाँ सर, इसके बावजूद वो पाकिस्तान पहुंच गया। लेकिन अब जब वो वहाँ पहुँच गया है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगा सर। भरोसे का आदमी कौन है? सर खालिद, मोहल्ला जौहर में 3 साल से एक ढाबा चलाता है। हारिस सईद के मूवमेंट्स पर नजर रखने के लिए। लाहौर कॉन्सुलेट में विनय को कहो वो दनियाल को कांटेक्ट करे। Yes. विशाल सिंह, वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है। वोटिंग कार्ड के लिए कुछ डिटेल्स कंफर्म करनी है। फैमिली में कितने लोग हैं? मैं, मेरे हस्बैंड और बेटा। मैं आपके हस्बैंड और बेटे की फोटो देख सकता हूँ? फोटो नहीं, वो चेक करना। इलेक्शन सर पर है, जाली कार्ड के बहुत केस हो रहे हैं। वो डिपार्टमेंट ने कहा, इसीलिए वी आर डूइंग दैट। चेकअप वगैरह, फोटोज वगैरह। दनियाल खान, इनका फोटो देख सकता हूँ? अभी का नहीं है, थोड़ा पुराना है। हाँ, चलेगा। हाँ ठीक है, एक मिनट। फोटो मिल गई सर, तो कह रहा थोड़ी पुरानी है। यूएस एम्बेसी को फोन लगाओ। भाईजान, 1-1 रुपया लौटा दूंगा, खुदा की कसम। महीने का 2000 रुपये नहीं कमा पाता, 1 लाख लौटाएगा। भाईजान सच्ची मोहब्बत करता हूँ आसिया से। 1 रुपये शादी हो जाए मेरी, देखना नसीब भी बदल जाएगा। शादी का खर्चा तो लड़की वाले देते हैं। हाँ, गरीब घर की लड़की है भाईजान, पूरी बिरादरी को कहाँ खिला पाएंगे? और तू सारा शाहजहां क्या औलाद है? तो आप पैसे नहीं देंगे? भाई कहाँ जा रहे हैं? और ये कौन रखेगा? इस मोटे से करवा लो, बेटे बेटे जलेबी खाता रहता है। पता नहीं पता मेरे को। क्या लेंगे जनाब? 1 चाय 2 समोसे लगा दे। और नीली पाठक वाले कह रहे थे आपको शक्कर पारे खाना चाहिए। हाँ, लेकिन वो सिर्फ शाम को ही मिलेंगे। लश्कर तैयबा का सुप्रीम लीडर हारिस सईद दुनिया की हर मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में इसका नाम है, लेकिन खुलेआम घूमता है बिना किसी डर के। एक तरफ कलाशनिकोव लिए लश्कर के आदमी इसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस एंड ऑफ कोर्स द आईएसआई। अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसके सर पे $10 मिलियन का इनाम रखा है और करके पता सब जानते हैं। इज आल्सो ऑन ट्विटर। और उनकी क्या से बाकी रावलपिंडी जेल में रखा है? जेल कहाँ जनाब? होटल का ये होटल। जब से वहाँ गया है 2 बच्चे पैदा हो चुका है। पाकिस्तान सरकार को भी तो अमरीकियों को दिखाना पड़ता है। अरे भाई, लश्कर को दबाने के बारे में हम सीरियस, सो नाम के लिए भेज दिया जेल में। आज दिन बाद बहुत बड़ी पब्लिक रैली होने वाली है हारिस सईद की। दनियाल, किसी तरह से अगर एक हमारे हाथ में आ भी गया तो फिर दूसरे तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। पूरी पाकिस्तान की पुलिस और आर्मी हमें ढूंढने लगेगी। बस सिर्फ 1 लाख की तो बात है भाईजान, खुदा कसम फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगा। कहाँ का नवाब है तुझे 1 लाख चाहिए? शादी सिर्फ एक बार होती है भाईजान, उसमें दोस्त रिश्तेदार बिरादरी सबको अपनी खुशी में शामिल करना है। और 1 लाख कोई ज्यादा नहीं होते हैं। खाना पीना, डेकोरेशन, टेबलें, कुर्सियां, हैं, फोटो, लाइटें, स्टीरियो, सब मिलाकर उतना ही होता है। खुदा की कसम। कब हो रही है शादी? सर ये पैसे दे दे तो हम आज ही कर लें। अम्मी भी गांव से आ गई है, गोटे को दुपट्टा ओढ़कर। बेचारी बारात निकलने के इंतजार में दरवाजे भी टटके बैठी रहती है। कब आएगी उनके शहजादे शहजाद की बारात? खुदा की कसम। अबे जितनी चाहे कसमें खा ले, मैं एक ढेला भी नहीं देने वाला। अरे इनसे अच्छे तो वो मुजाहिदीन थे। ट्रेनिंग कैंप में दाखिला दिलवा था 3000 महीने का। एटॉमिक बंदूक और बूट भी दे रहे थे। और अब तक तुझे फौत भी कर चुके होते। तो क्या हुआ? जन्नत ही तो जाते हैं, तुम्हारी तो अच्छी होती। जन्नत जाएगा बस ना। उम्मी को कमर दर्द का पुराना प्रॉब्लम है। लाहौर से हफ्ते डॉक्टर चेंज जाते हैं इंजेक्शन देने। डॉक्टर की अगली विजिट कब है? हर जुमरात हो जाता है, यानी आपकी 14 तारीख को जाएगा। रैली से 1 दिन पहले डॉक्टर को किसी तरह अप्रोच कर सकते हैं? सोचना नहीं, 20 साल से है साथ में। डॉक्टर कम लश्कर का वफादार ज्यादा है, न तम से मानेगा न ताम से। लेकिन हाँ, डॉक्टर की एक पुरानी नर्स है, मीना भी। चला, अमेरिका ने शिकागो वाली फाइल्स भेज दी हैं। ग्रेट, मुझे हर फाइल का प्रिंट आउट चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। बोलिए। जी वो स्कूल का प्रोग्राम है, किराए पर सामान उठाना। क्या क्या लगेगा? जी वो
जलसे तकरीर में नहीं लगते बड़े वाले माई को ऐसे वाले। हाँ जी हाँ यही। हरी साहब की रैली 15 तारीख को है और उर्वी से मिलने डॉक्टर 14 तारीख को जाएगा। हमारी दोनों प्लान सक्सेसफुल भी हो जाए तभी हम दोनों को एक बार खत्म नहीं कर सकते। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है अगर उम्वी का डॉक्टर से मिलने 14 को नहीं बल्कि 15 तारीख को जाता है तो। और वो कैसे होगा? खालिद उस डॉक्टर की क्लिनिक में एक नर्स के बारे में बता रहा था। आपका अंदाजा सही था। गुड। अच्छा सुनो, मुझे शहजाद की शादी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। शहजाद की शादी? वो डॉक्टर साहब 10 मिनट में निकल रहे हैं। उम्मीद आलम की दवाइयां मंगा रहे हैं फौरन। पहले आपको देखिए। खालिद इन्हीं के बारे में बात कर रहा। हस्बैंड शादी के 1 साल बाद ही मर गया। एक बेटा था, अमीना बीना से अकेले पाल। वो लश्कर के लिए सुसाइड बॉम्बर बन गया। खालिद कह रहा था कि बेटे की मौत के बाद लश्कर के कुछ लीडर्स आए थे हमदर्द भी जताने और पैसे देने जो सुसाइड बॉम्बर्स की फैमिलीज को दिए जाते हैं। तो अमीना बी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि उन्हें अपने घर में घुसने से भी मना कर दिया। 2 दिन में शादी करवा रहा हूँ तेरी। सुन रहा है? शादी करवा रहा हूँ तेरी। भाई ऐसे बेहुदे मजाक में बिल्कुल पसंद नहीं है। सच कह रहा हूँ। ये ले पूरे 50,000 है और 1 लाख नहीं पूरे 3 लाख दे रहा हूँ। धूमधाम से शादी कर अपनी, बाकी के कल दे दूंगा। तेरे ही देख क्या तेरे ही। टिंकू भाईजान, टिंकू आपका सर कभी नहीं भूलूंगा। आप इतनी पाई चुका भाईजान। कहो मैं शादी कैंसिल कर दूंगा तेरी। मैं जाके अम्मी को बताया और जिंदगी शहजादे से साथ की बना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नवाज मिस्त्री है। मैं मेडिसिन इंटरनेशनल के लिए काम करती हूँ। हम यहाँ एक मेडिकल रिलीफ कैंप चला रहे हैं लेकिन वॉलंटियर्स की बहुत कमी है, खासतौर से मेडिकल स्टाफ की। आप पाकिस्तानी हैं? जी। लहजा अलग है। पारसी हूँ। फैमिली साउथ अफ्रीका में है पुश्तों से, लेकिन पाकिस्तान में कई साल काम किया है। हमें आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों की बहुत ज़रूरत है। क्या आप इस क्लिनिक में काम करना चाहेंगी? जितना भी वक्त आप निकाल सके। नहीं। आपके बेटे के बारे में सुना हमने। अरशद की उम्र के कई ब्लास्ट विक्टिम्स आते हैं हमारे यहाँ। आपने भी अपना बेटा खोया है। आप इन बच्चों का दर्द समझ पाएंगे। मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। बस एक बार कैंप तक तो आ जाइए। एक बार अपनी आंखों से देख लीजिए हम लोगों का क्या हाल है। हमें आपकी मदद की कितनी जरूरत है। फिर हाँ या ना आपकी मर्जी। खुदा हाफिज। कितने फाइल्स हो गए फिरोज? करीब आधी हो गई हैं। कल रात तक पूरी हो जानी चाहिए। 4 माइक 2 स्पीकर और डिस्कवरी लाइट्स चाहिए शादी। कब पड़ेगा शादी जी? परसों शाम को। परसों? बड़ी जल्दी आ गए ऑर्डर लिखवाने के लिए। वक्त की शादी करवा रही हो क्या? मजाक कर रहा था। 14 को नहीं हो पाएगा जी, 15 को ले ली। देखिए सारा सामान आपकी दुकान में परसों रात ही पहुंच जाएगा, सही सलामत। वो सब ठीक है जनाब, लेकिन मुमकिन नहीं है ना। शेख साहब की रैली है। कहाँ घूमता फिरूंगा इन वक्त पर? वो सब आप देख लो जी। देखिए पूरा का पूरा पेमेंट अभी कर देता हूँ कैश में। हैं जी? भाईजान ऊपर से आप भी कुछ रख लेंगे। क्या क्या चाहिए? मैं अभी देख लेती हूँ। दो बच्चे हैं, 3 साल के बच्चे और 7 महीने का लड़का, जो मैं बाजार से उसके लिए खिलौने लेने गई थी। सिर्फ 16 साल का है। बड़ी मस्जिद वाली क्लास में दोनों टांगें चली गई। कुछ नहीं जानती थी वो कब इस रास्ते पर निकल पड़ा, पता ही नहीं चला। अगर पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करने देती। जिंदगी भर उसे खूंटे से बांध कर रखती, पर ऐसी दहशत कभी नहीं करने देती। आप बैठ जाइए। अल्लाह का कौल है, जन्नत नसीब होगी। शहीद के चेहरे से नूर बरसता है। ये सब सिखाकर ले गए थे उसे। औरती में भरकर जनाजा आया। नूर तो क्या बदनसीब का चेहरा भी नहीं था। सिवा करके भेजा था मेरे बच्चे को। कांधा देने वालों को मैयत हल्की ना लगे, इसलिए कफन में अरशद के टुकड़ों के साथ पत्थर भर भर के भेजे थे। जो आपके साथ हुआ वो किसी माँ के साथ नहीं होना चाहिए। जो लोग मजहब के नाम पर
बच्चों को अपनी माओ से, अपने घर से अलग करके कातिल बना देते हैं। उन्हें तो जहन्नुम पहुंचा देना चाहिए। क्या आप नहीं चाहती कि जिन लोगों ने आपसे आपका अर्शद छीन लिया उन्हें तो सजा मिले? कौन हो तुम? हमें आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? इन बच्चों को कातिल बनने से बचाने में आपकी मदद चाहिए। निकल जाओ। आप कई और जवान बेटों की जिंदगी बचा सकती हैं। मैं कहती हूँ निकल जाओ। अपने बच्चे को गंवाने का काम जानती हैं आप जैसी हजारों माओं का सोचिए। निकल जाओ अभी। बाजी खैरियत? बाजी दरवाजा खोलिए। सर, इन 2000 कैदियों में से 275 ऐसे हैं जो हेडली के बाद वहां आए। इनमें से 115 अब भी अंदर हैं, यानी कुल मिलाकर 160 ऐसे हैं जो हेडली के जेल जाने के बाद वहां आए और उसकी मौत के बाद वहां से रिहा कर दिए गए। इन 160 फाइल्स की डिटेल्स मुझे दो। उम्मी से मिलने कब जा रहे हैं डॉक्टर साहब? कल। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं जिससे कल के बजाय परसों आ जाए। जूड रोजारियो हेडली किलिंग के कुछ दिन पहले मैथ्यू ब्रोडी नाम के किसी स्टंटमैन के मर्डर के लिए अंदर हुआ था, लेकिन हेडली किलिंग के कुछ दिन बाद मैथ्यू ब्रोडी जिंदा पाया गया। मर्डर का कोई केस ही नहीं रहा, जूड रोजारियो को छोड़ दिया गया। जी जी हाँ बस आया शुक्रिया। सलाम, क्या हाल चाल? बस अल्लाह का शुक्र है। मुझे बैग चेक कर देना। अरे भाई देखो देखो भाई है जो हर हफ्ते होता है। आपकी सारी बातें जायज है डॉक्टर साहब, और क्या करें, रूटीन है, करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल साहब। एक मिनट। क्या हो डॉक्टर साहब? हेलो। नबी गलत इंजेक्शन का डिब्बा रख दिया आपने। बहुत बहुत सॉरी डॉक्टर साहब, पता नहीं कैसे। आपका ध्यान कहाँ रहता है आजकल? माफी चाहती हूँ डॉक्टर साहब, दोबारा ऐसा नहीं होगा। कल फिर आना पड़ेगा। The last time. Do you know who this man is? I've told you. I don't know him. Oh. Now, do you recognize this man? हाँ ये ठीक है, बस ठीक है, बांध दो। शिकागो वाले एजेंट के मुताबिक जूड रोजारियो ने पुल पर से गिरने के लिए मैथ्यू ब्रूडी को भारी रकम दी थी। फेक केस था सर, यानी ये आदमी जूड रोजारियो जानबूझ के जेल गया था। 2 माइक और 2 स्पीकर वहां स्टेज पे लगा दीजिए, बाकी के माइक्स मुझे दीजिए। दानियाल खान की वो बचपन वाली फोटो ले आओ। मकतूल जिगर आदिल हर नजर, एक माह जबी, एक नूर नबी, रब की रुबाई, या तबाही। तेरी चुगली करूंगा, मैं तेरी चुगली करूंगा, तेरी चुगली करूंगा। ये तो सभी इससे मैं ट्रिगर करूंगा। ये टॉय वाली का रिमोट है, ये काम करेगा। मौसम वाली मॉर्निंग में ऐसा ही रिमोट इस्तेमाल करता हूं ना। मैं तेरी चुगली करूंगा, तेरी चुगली करूंगा। रिमोट रेंज है, अभी बैटरी तो समय लगा दी है, तो कल सुबह तक ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 फीट तक रेंज पकड़ेगा। और जैसे जैसे बैटरी कमजोर होती जाएगी, माइक के जितने करीब रहेंगे उतना बेहतर होगा। ना चीज पे ना चलाना भाई वाह, एहसान से ज्यादा नुकसान करेगी, हर जान कभी चुकाना भाई वाह। एक बात और, माइक और रिमोट के बीच कुछ नहीं आना चाहिए, वरना सिग्नल नहीं पड़ेगा। बंदे से प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना भाई वाह।
इसमें इंजेक्शन है और नया पासपोर्ट टिकट। मैं आपको 10 बजे फोन करूंगी। किसी की कुछ भी पता लगने से पहले फ्लाइट में होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेस्टिंग 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 राजू भाई ठीक ना? ये वाला काम नहीं कर रहा है। टेस्टिंग टेस्ट तो माइक खोल। नौ तक फोटो कहां है? वरना के वास्ते भेजो। एक मिनट रुक। पहले सॉकेट में डाल का है मत। अब चेक कर। टेस्टिंग टेस्टिंग चल गया। बाकी का भी कर। जब मैं छोटी थी हम क्लब में रहते थे। मेरे पापा नौजर मिस्त्री, मेरी क्लास आदमी थे, इंश्योरेंस एजेंट। लेकिन नादिया मेरी बहन हमारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करते थे। हमें अपनी शहजादियाँ कहते थे, माय लिटिल प्रिंसेस। कभी एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट्स हो जाएं या स्पोर्ट्स में कोई मेडल मिल जाए या कभी यूँ अगर हम उनकी गले लग जाए तो पापा हमें चीट करने ले जाते थे। वहाँ ताज में हम सब अच्छे से तैयार होकर ताज की टीवी में जाते थे, चाय पीते थे चॉकलेट पेस्ट्रीज के साथ। फिर हम बड़े हो गए और पापा के साथ पेशी के लिए जाना अजीब लगने लगा। It just wasn't cool anymore. पापा भी समझ गए और धीरे धीरे हमारी छोटी सी ताज वाली टी पार्टीज बंद हो गई। उस दिन जब लोगों ने ताज पर हमला किया उसे आग लगा दी। जैसे लगा जैसे कोई भी बचपन की यादों को आग लगा रहा है। ये सोचते कि ये जन्नत जाएंगे, इन जानवरों को तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। जब हम यहाँ से निकलेंगे पता है सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? रात जाकर एक कप चाय पीनी चाहिए विद चॉकलेट पेस्ट्रीज। पहले क्यों ना मिले हम, तन्हा ही क्यों जले हम, मिलके मुकम्मल हुए हैं या थे तन्हा भले हम। सांवरे 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 भाईजान ये कह लो और यहाँ से जल्दी चले जाओ अभी। चले जाओ? क्यों? पूरे पैसे? ये पैसे तुम्हारे, लेकिन खुदा जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। बात क्यों बताओ ना, बात तो बताओ। कुछ नहीं मेरे बच्चे, बस तू यहाँ से चला जा। चला भाईजान सर, अरे साहब, सर 10 तारीख को एंटर हुआ है पाकिस्तान में लाहौर एयरपोर्ट। जून वाले इलाके में अंदर होटल का गेस्ट हाउस मालूम। अरे सिटी के लोगों से पता करो, हो सकता है इसमें कोई मकान किराए पे लिया हो। इंजेक्शंस बैग में डाल दिए। ठीक से कर लिया जी। सुबह जाना पड़ा आपकी वजह से। सब 2 घंटे मिलते हैं। एयरपोर्ट के लिए लोग यही सिटी में। नदिया कितनी आप अच्छी लग रहा है। ना हमारा हुआ ना तुम्हारा हुआ, इश्क का ये सितम ना गवारा हुआ। ना हमारा हुआ ना तुम्हारा हुआ, इश्क का ये सितम ना गवारा हुआ। बाकी और कितना चलेगा? डॉक्टर चलेगा? अभी भी गए तुम जल्दी आ गए। अरे फिटनेस से पूछो। अरे क्या कर रहे हो? दूसरे शॉट का एग्जाम कर लूं। बाजी ये दूसरा डब्बा कहाँ से आ गया? कौन सा डब्बा? ये उंगली सबकी दवाइयाँ। इन्होंने वाली करिए बेटे बस। आगे बढ़ा। जनाब अभी रुकिए। वो खा दूंगा बेटा बहुत मचा दिया। बस बढ़िया नहीं? चला के बढ़ा। नहीं तो अपने बेटे वापस आ जाएगा। डॉक्टर साहब आएंगे? लिस्ट तो मेरे को तो नहीं। ये दवाई नहीं एक बार। आप ही जाए तो इंटीरियर की फिल्म नहीं डालता हूँ। है ना, पता नहीं मेरी तो भी थाम दी। क्या हो गया?
बाजी सुनिए तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। आप तारीखों को बताया है कि हम पाकिस्तानी दीन इस्लाम के साथ ना तालीम हम करते हैं ना काबिल एतमादी नहीं है। क्या चाहता है क्या सब फोटो होना है वही रहा सपोर्ट कर गया कोने कोने में फैला दो। एक साथ रैली में जितने भी सिक्योरिटी वाले हैं हर एक के हाथ में उसका फोटो होना चाहिए। तो सही चीजें है डॉक्टर साहब। अपनी औकात में आओ। अरे मैंने तो तुम्हें पहले भी चैलेंज किया था। क्या आओ किसी भी अदालत में हमें बुला लो, हम साबित कर देंगे कि दहशत गर्द हम हैं या तुम। जल्दी आइए। तुम कहते हो कि पाकिस्तान पर कार्रवाई करो। चलो अपने मंसूबे बात करें। अदालत मुझे बाहर खराब नहीं किया है। तो शादी कर दी जनाब अपनी लादी अदालत के रास्ते मसला हल नहीं करना चाहता। तुम्हें क्या चाहता है इंडिया? सबाहुद्दीन लश्कर तैयबा का फाउंडिंग मेंबर कसाब और बाकी के 9 टेररिस्ट इसने पर्सनली कही है। 27 नवंबर को उम्मीद है अपने टेररिस्ट को ओवरऑल और ताज दोनों बिल्डिंग्स को जला देने का। अरे डॉक्टर कहाँ है? वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कल के लिए माफी चाहता हूं। कोई बात ठीक है, अगर इंडिया ये कहती है कि उसे शदीद कार्रवाई चाहिए तो इंसान डाल जाली लड़ीज में भाई 2 मिनट बाद फोन कर रहा हूँ। बस रूम में डॉक्टर साहब पाकिस्तान के हर शहर में होगी और इंडिया को बर्बाद तकलीफ को आजाद करेगी। क्या चाहता है इंडिया? जेल के सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे थे? शहर से बाहर जाने वाले सारे एग्जिट पॉइंट्स बंद कर दो। एयरपोर्ट्स, लैंड बॉर्डर्स, ट्रेन्स, बसेस, सारा का सारा शहर बंद कर दो। सिक्योरिटी गार्ड हमारी सही कहां है? हमारी सही करो। हमारे आदमी को साथ लेकर जाओ अभी। वो डॉक्टर कुछ पता है? उसने कुछ नहीं किया सर। तो फिर क्लिनिक में किसी ने इंजेक्शन बता दिया सर। हरगिज़ नहीं।
अब बात बात है क्या चाहती है इंडिया? इंडिया चाहती है इंसाफ। अब एयरपोर्ट तक पहुंचना नामुमकिन है सर। वो लोग मिनटों में पूरा शहर बंद कर देंगे। आपको बात फोन करना। ओके ठीक है, लेकिन अपना फोन ऑन रखना। भाई सर क्या कर रहे हैं सर? मैं सच कह रहा हूँ, अल्लाह कसम, ये आदमी अकेला आया था अपनी दुकान में शादी का सामान लेने के लिए। शादी किसी ने? क्या भाई? एक मिनट लगेगा चक्कर ले। अरे कमीने, क्या कर रहे हो? जल्दी चलो यहाँ से। अरे तुम्हारी माँ नहीं है क्या? मजाक। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना, तो मैं चाकू मार के एक ही को जाके मार दूंगी। कमीने, चलिए चलो। यहाँ से इंडिया बॉर्डर पर 26 किलोमीटर की दूरी पर है। इस एरिया का चप्पा चप्पा कवर कर दो। सर लाहौर के आसपास का सारा बॉर्डर एरिया पूरा 100% कर दीजिए। सर यहाँ डेरा नानक के हमारे कुछ लोग उनको बोलिए कि वो लाहौर से नॉर्थ की ड्राइव करें। बॉर्डर जाने वाले लालो और दिलवान के रास्ते भी बंद करवा दो। हर गाड़ी की चेकिंग होनी चाहिए। लेकिन सर वो अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ से नहीं हो सकते हैं क्या फायदा? लेकिन बॉर्डर तो नॉर्थ में भी सर सारे लैंड बॉर्डर्स बंद हो चुके होंगे। उनसे कहिए साउथ ड्राइव करते हैं कराची की तरफ। लेकिन ऐसे तो वो पाकिस्तान के और भी अंदर फंस जाएंगे। सर दानिया भी वैसे ही आ सकता है जैसे वो दुबई थे कराची से। लेकिन कराची पहुंचने में कम से कम 10 घंटे और लगेंगे सर। और कोई रास्ता नहीं है दुनिया पाकिस्तान में कोई बॉर्डर क्रॉस करना इम्पॉसिबल है। और इस सिल्वन की बात कराची की मनोरा जेटी पेट्रोल पंप पे हमने एक आदमी प्लान किया था। सर वो आदमी दानियाल को वहां से अपनी बोट में ले जा सकता है। सर लेकिन क्या? सर पाकिस्तान के टेरिटोरियल बॉर्डर्स की लिमिट तक उसके आगे पाकिस्तानी नेवी उन्हें इंटरसेप्ट कर ली। सर मुझे लगता है मैं अपनी बोट पाकिस्तानी बॉर्डर से भेजनी चाहिए। वो तो मुझे भी मालूम है। उसके लिए गवर्नमेंट की क्लियरेंस नहीं पड़ेगी। अरे सही तो भी मारे थे। जी सर, न्यूज़ रिपोर्ट्स बस आती ही होंगी। तुम्हें कैसे मालूम? सर उन दोनों को हमारे आदमी ने मारा है। जी भाईजान की सिर्फ सुजुकी की गाड़ी है। एली है 1901। सर चढ़ दो, ऐसे कुछ नहीं कहता, ऐसे कुछ नहीं कहता, सर चढ़ दो। Who gave you the authority? सर उसे वहां से निकालना हमारी जिम्मेदारी है। वो हमारा आदमी है सर। हमारा नहीं, तुम्हारा आदमी। रेनबो बना के भेजा था उसको, अब खुद ही निकालो उसे बाहर। Bloody idiots. मुझे अभी के अभी सब कुछ प्राइम मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। लेकिन सर मेरी बात तो I सुनिए। say get out. जी जनाब, LEA 1901 जी जनाब, 11 बजे, सुबह 11 बजे जनाब। सुबह 11 बजे, लालबाग चेक पॉइंट से। कराची पुलिस को गाड़ी का नंबर भेजो। लेट मी बी ब्लंट सर। क्या सबाउद्दीन उम्मी और हारिस सईद तो इंडिया ने मरवाया है? नहीं, इन दोनों की मौत से इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। Let me strongly reiterate at this point that India does not believe in vigilante justice. आप इंडिया के आइडिया सर। की बातें नहीं जाननी चाहिए। मिस्टर रॉय सर दानियाल खान का फोन आया था। सर वो कह रहा था कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को सरेंडर करने वाला है और उनसे ये भी कहने वाला है कि दोनों किलिंग्स के पीछे भारत सरकार का हाथ है। नॉनसेंस। सर दानियाल ने धमकी दी है सर। वो कह रहा था कि आधे घंटे के अंदर वो सरेंडर कर देगा। अब तेरी छुट्टी मंजूर हो गई। हमें क्या करा दे? सर ये सर मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नेवी से बात कर रहे हैं। हाँ भाई, कहाँ जा रहे हो? जी जनाब। लाइसेंस दिखाओ। जी LEA 1901। समय यस सर। पहाड़ में बेस पर तुम्हारे लिए एक नेवी प्लेन तैयार हुआ है। वो तुम्हें वेस्टर्न नेवल बेस तक ले जाएगा। मुझे सर क्या बताना हुआ है सर? जी पकड़ लो भाई। आ जा रहे हो? जी मारिपुर हमारा एक बंदा ही लेते जा। चलो आजा। वो शर्म कर रहे, जनानी बैठी है, पीछे से आ। चलो खालिद। हम आपको पाकिस्तान की मदद करा देंगे। वहां से इंडियन नेवी आपको उठाएगी। मेरा सैटेलाइट फोन ऑन है, उसमें उनको हमारी लोकेशन पता रहेगी और वापस पहुंच जाएंगे। थैंक यू। गाड़ी मणिपुर को जा रही है। मुझे लगता है सर मनोरा जेटी तरफ जा रहे हैं। यकीनन बोट से निकलने वाले हैं सर। वीरों कमांड को आगा करो। इस एरिया की सारी मोटर को रोक ले। मसला हो जाएगा सर। मनोरा और मणिपुर से बेशुमार बोटें निकलती हैं। I don't care. पानी में जितनी किश्तियां हैं सबको रोक दो। हर एक को। समय ये बोट की पोजीशन है। फिर उनके सैटेलाइट फोन के सिग्नल से मिलेगा। 10 मिनट में ये बोट इंटरनेशनल वाटर्स में
भाई तुम उधर भाई करोगे पानी में बोट अभी भी पाकिस्तान के पानी में, लेकिन वहां तक हम जा नहीं सकते। यहाँ से कितनी जगह तो नहीं, लेकिन इससे आगे जाने के ऑर्डर्स हमारे पास नहीं, हमें इंटरनेशनल ऑर्डर्स में होगा। राजी करो अभी को घुमाओ, लेकिन हम मेरे साथ घुमाओ, चलो मेरे साथ। ठीक है Wait a minute, ये पाकिस्तान वापस क्यों जा रहे हैं? हमें लौटना पड़ेगा। सर यहीं पर सर जहाँ बोटों की तैयारी वहीं पे है, हमें बस वहाँ तक जाना है सर। I'm sorry, हमारे पास पाकिस्तानी बॉर्डर्स में जाने के ऑर्डर्स नहीं है। Don't sir, we have to go back. नो सर, नो सर, हम मुझसे सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है, सर, मुझे छोड़ नहीं सकते। मैं कह चुका हूँ, हमारे पास पाकिस्तानी बॉर्डर्स में जाने के ऑर्डर्स नहीं है। Go back. सर 26 नवंबर 2008 की रात को आप कहाँ थे? कहाँ थे आप उस रात जब सिर्फ 10 लोगों ने हम 100 करोड़ लोगों को बेइज्जत किया था? आप जहाँ भी थे, मैं यकीन के साथ ऐसा कहूँ कि आपको भी कमजोरी का, लाचारी का और बेइज्जती का एहसास हुआ होगा। आपका भी खून खराब होगा, मेरी तरह, पूरे देश की तरह। सर ये आदमी इसको हम डूबता हुआ मरने के लिए छोड़ रहे हैं। सर इसने अकेले उन सब लोगों को मारा है जिन्होंने उस दिन हिंदुस्तान को उसके घुटनों के बल गिरा दिया था। सर अगर आज हम इस आदमी को नहीं बचा पाए तो इस टेक्नोलॉजी का, इस पावर का, सर इस सब का क्या फायदा है सर? इट्स ऑल यूजलेस। हमारी चाहिए जाएगी। तुम्हारे साथ छत पे गिरूंगी, चाहे मैं वाइपर क्यों ना जाना। कभी मेरा लास्ट मिस्टेक एक कप पहले भी पी लेना। ढलती रात का एक मुसाफिर सुबह अलविदा कह चला, जीते जी तेरा हो सकाना, मर गए तेरा कर चला। ना हमारा ना तुम्हारा इश्क का ये सफर ना गवाया हुआ। पता है मैं इस मिशन के लिए आ क्यों था? क्योंकि मैं दिलावर सिंह की आंखों में अपने लिए फिर से वही इज्जत देखना चाहता हूँ, वही से रुक जाता हूँ, उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ। हम आपको भी सही लग रहा है। क्या मुझे कहीं और ले जा सकते हैं? ये वही जगह है जहाँ 26 तारीख की रात को मुंबई पर अटैक हुआ था। आज नाम पता लगा कि
लो बेटी, क्या किया? मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, आज मैं किसी से पैसे नहीं लूंगा। लो। मेरा बेटा कार्ड में वेटर की नौकरी करता था। उस रात उसे भी मार दिया गया। आज जब मुझे पता चला तो उन कातिलों को खत्म कर दिया गया है, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बेटे के रूह को सुकून मिल गया। इसलिए आज मैं पैसे नहीं लूंगा। हाँ चाचा जी, एक और कप चाय मिल सकती है? जरूर जरूर।